सभी साथियों का स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल सुरेंद्र सिंह बोरा में। अखिल भारतीय बीएड संघ के माध्यम से भी उन सभी साथियों का मैं हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं जो बीएड वर्सेज बीएसटीसी सुप्रीम कोर्ट सर्वोच्च न्यायालय केस से जुड़े हुए हैं, और उन लोगों का भी मैं हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं जो एनसीटी के 2018 के नोटिफिकेशन की वैधता के लिए लगातार संगठन से जुड़े हुए हैं। तो उन सभी लोगों का मैं स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। साथियों, जैसा कि आप जानते हैं, बीएड वर्सेज बीएसटीसी प्राथमिक शिक्षक के लिए जो रस्साकसी चल रही है, उस रस्साकसी में एनसीटी का 2018 का जो नियम है वो बहुत मायने रखता है। अब बीएड वाले उस नियम को बरकरार रख पाएंगे या नहीं रख पाएंगे। जैसा कि आपको पता है, अखिल भारतीय बीएड संघ के साथ जो है कि मध्य प्रदेश अखिल भारतीय बीएड संघ, ये दोनों ही जो है कि सुप्रीम कोर्ट में जो है कि एनसीटी के 2018 के गजट की वैधता को लेकर के संघर्ष कर रहे हैं, आर्थिक कमी से जूझ रहे हैं। जैसा कि आप लोग बार बार जो है कि देवेश शर्मा जी का यूट्यूब के माध्यम से मैसेज सुनते हैं, तो आज मैं उसी के विषय में आपसे बातचीत करना चाहता हूं। अखिल भारतीय बीएड संघ किन परेशानियों से जूझ रहा है और किन किन मुद्दों पर वो जो है केस लड़ रहा है, क्योंकि मेरे को डिटेल जो मिली हुई है, क्योंकि जो कोर के सदस्य हैं, जैसे पंजाब से अलका मैडम हैं, हिमाचल से राजेश जी हैं, इसके अलावा जो है कि देवेश शर्मा जी जो मुख्य याचिकाकर्ता हैं सुप्रीम कोर्ट में, बिशन राठौर जी हैं, राहुल नामदेव जी हैं और भूपेंद्र पाल जी हैं। इसके अलावा कुछ और मैडमें हैं, मेरे ख्याल से मीना मैडम हैं, मीनाक्षी मैडम हैं। तो ये सभी लोग जो हैं कि अखिल भारतीय बीएड संघ के सदस्य हैं। तो ये बार बार जो है कि अपने मीटिंगों के माध्यम से जो है कि अवगत कराते रहते हैं। तो साथियों, जैसा कि अखिल भारतीय जो बीएड संघ है मध्य प्रदेश की तरफ से मुझे एक मालूम है, जैसा कि आप लोग जानते हैं, बीएड और डीएड का केस जो है सुप्रीम कोर्ट में चल रहा है। इसमें देखिए, बीएड एक तरफ है, डीएलएड, बीटीसी, बीएसटीसी और उसके अलावा आप डीएड, ये जो है कि सब एक तरफ हैं। बीएड की तरफ से सुप्रीम कोर्ट में देवेश शर्मा बनाम यूनियन ऑफ इंडिया के नाम से एक एसएलपी लगी है, जिसका नंबर आपको पता ही है 20743/2021 है। मध्य प्रदेश और अन्य राज्यों से आईए लगा दी गई हैं, और आप सभी जो है कि इन एसएलपी नंबरों को जो है कि आप लोगों के साथ टैग भी कर रखा है ग्रुप के माध्यम से। एसएलपी नंबर 20743 आपको पता है कि ये बीएड वालों का जो है कि देवेश शर्मा जी की है। इसके अलावा मध्य प्रदेश की जो आईए नंबर है 152181 है, जिसमें 160 लोग याची बने हैं, और जो दूसरी याची यानी कि जो आईए है 173922 है, जिसमें 84 लोग जो है याची है। अब जो अभ्यर्थी जिनके वर्ग 3 में अच्छे मार्क्स हैं, यानी कि जिनको लगता है कि हम जो है कि 18,527 प्लस 7,500 पोस्टों के अनुसार नियुक्ति हेतु पात्र हो जाएंगे, तो याचिकाकर्ता अवश्य बने। चूँकि 8 दिसंबर को करीब 27,000 अभ्यर्थियों की लिस्ट आएगी। मध्य प्रदेश में जो 8 दिसंबर चला गया था उसमें 27,000 लोगों के आवेदन हुए थे। तो वहीं 9 दिसंबर को आप लोगों को आज यानी कि जो है कि अपने डॉक्यूमेंट अपलोड करने हैं, तो जिसके बाद 7,000 पोस्टें द्वितीय काउंसलिंग के लिए यानी मार्च 2023 में आएगी। इसमें जनजाति विभाग की पोस्टें भी जुड़ने की संभावनाएं हैं। तो जो इन साथियों जो 30 से 35,000 पोस्ट के अनुसार रैंक में आ रहे हैं, तो वो निश्चित रूप से याचिकाकर्ता बने, क्योंकि कई स्थितियों में सुप्रीम कोर्ट में याची बनने का लाभ देता है, पर एनसीटी और एमएचआरडी भी उसी एसएलपी में बीएड के हित प्रभावित न होने की बात रखे हैं। तो आप देखिए, बीएड वालों का जो है कि एनसीटी की तरफ से भी आपको पता है कि एसएलपी डाली हुई है, एमएचआरडी की तरफ से भी। अब जो महत्वपूर्ण बात है, यानी कि जो बीएड वर्सेज बीएसटीसी का जो महत्वपूर्ण बात है, तो बीएड अपनी तरफ से क्या बातें रखता है, इस बात पर भी आप ध्यान लीजिए।
कोई भी बीएड अभ्यर्थी सरकार के भरोसे ना रहे, क्योंकि जो बीएड महासंघ अखिल भारतीय महासंघ की तरफ से है, क्योंकि राज्य सरकारें एनसीटी के नियम को मानने के लिए बाध्य होती हैं और गजट रद्द होता है, यानी कि 2018 का जो गजट रद्द होता है तो सुप्रीम कोर्ट का आदेश संपूर्ण देश में लागू हो जाएगा। एनसीटी को भी मानना पड़ेगा। एनसीटी के अनुसार चाहे मध्य प्रदेश हो या अन्य सभी राज्य हों तो आदेश क्रियान्वित हो जाएगा। यानी कि अगर ये आदेश जो है कि रद्द हो जाता है एनसीटी 2018 का, तो फिर जो है राज्य सरकारें जो है सुप्रीम कोर्ट के आदेश को मानने के लिए बाध्य रहेंगी। अब थोड़ा सा मध्य प्रदेश में और फोकस कर लें, क्योंकि ये जानकारी मध्य प्रदेश से ही मिली हुई। मध्य प्रदेश की वर्ग 3 की भर्तियों और नियुक्तियां जबलपुर हाईकोर्ट से 7 जुलाई 2022 को सुप्रीम कोर्ट के अंतिम फैसले के अधीन करार दी गई थी। तो जो आर्डर सुप्रीम कोर्ट से होगा वह जबलपुर हाईकोर्ट से भी हो जाएगा तथा मध्य प्रदेश सरकार उस आर्डर को मानने के लिए बाध्य हो जाएगी। जैसा 2011 के प्राथमिक शिक्षक भर्ती का आपने उदाहरण देखा होगा, उसी आधार पर आपको मानने। अब देखिए, इसके अलावा देखिए मध्य प्रदेश बीएड महासंघ के कहना है कि आजकल नौकरी पाना आसान नहीं है, मगर वर्ग 3 में मौका मिला तो हाथ से नौकरी न जाने दें। जिनके मार्क्स और अच्छी रैंक हैं, जिनको लगता है कि 18,527 प्लस 7,000 पोस्टों के अनुसार नियुक्ति के लिए उनका नाम आ सकता है, तो वो निश्चित रूप से जो है कि याचिकाकर्ता बने। इनके राहुल नामदेव जी से जुड़ा और याचिकाकर्ता बने, इनका मानना है। मध्य प्रदेश के अन्य बीएड डिग्रीधारी जिन्होंने बीएड के लिए लाखों रुपए खर्च किए हैं और प्राथमिक शिक्षक बनना चाहते हैं, तो आर्थिक सहयोग करके बीएड के हित की रक्षा के लिए अपने कर्तव्यों का निर्वहन करें। इसके अलावा आपको बता देता हूं कि समस्त बीएड साथी जो भी हों, यानी कि अन्य जो राज्यों से अन्य बीएस हों, अन्य राज्यों में प्राथमिक शिक्षक बनना चाहते हैं, तो वो ओपन ही आर्थिक सहयोग दे सकते हैं। यानी कि टीजीटी 6 से 8, पीजीटी 9 से 12 के लिए अपने विषयों के अनुसार, जैसे विज्ञान में 20%, सामाजिक विज्ञान में 60% और हिंदी में 100 पोस्टों के लिए लड़ते रहना। ये आपको दें कि एनसीटी का 28 जून 2018 का गजट के अनुसार बीएड को प्राथमिक शिक्षक के लिए पात्र माना, या जिसके आधार पर बीएड प्राथमिक में है, अगर वो गजट ही नहीं बचता है तो बीएड वाले कभी भी प्राथमिक में नहीं जा पाएंगे। ये मानना है बीएड महासंघ का। अब केबीएस जैसे देश के प्रमुख संस्थानों में बीएड को सुप्रीम कोर्ट के अंतिम फैसले के अधीन रखा गया है। जो सुप्रीम कोर्ट का आर्डर का महत्व सभी बीएड धारियों को समझना होगा। सीटीईटी के एडमिट कार्ड को रोकने के लिए इलाहाबाद हाईकोर्ट में याचिका लगा दी गई है, अतः परिणामों की चिंता करते हुए साथ आना आवश्यक है। क्योंकि आपने देखा होगा, ये बहुत पहले थोड़ा सा मुझे लिख दिया है, क्योंकि सीटीईटी का जो यूपी की तरफ से भी सीटीईटी के एडमिट कार्ड रोकने के लिए, तो अब बीएड वालों का क्या कर्तव्य है, ये लोग जो बीएड महासंघ कहता है उनके क्या कर्तव्य है, ये रिपोर्ट मिले। सभी बीएड साथी ज़्यादा से ज़्यादा मेंबर्सों को जोड़ें कि हमारे लिए ग्रुप का जो लिंक है वो अपने सोशल मीडिया अकाउंट व्हाट्सएप, फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम और यूट्यूब के माध्यम से दे रहे हैं, बीएड महासंघ का कहना है। तो कमेंट सेक्शन में लगातार बीएड साथी जो है कि वो जागृत रहें, कमेंट करें, और सभी बीएड साथी अपने जिलों में स्वयं के बीएड कॉलेजों में संपर्क कर बीएड डिग्रीधारियों को साथ लाने का प्रयास करें। अखिल भारतीय बीएड संघ ग्रुप ऐड कराएं और बीएड की जीत का कोई, यानी कि आपने देखा होगा कि कई जगह जैसे बंगाल में जो है कि ठेके का चल रहा था, तो जिसको भी सभी को साथ मिलकर लड़ना है, किसी का ठेका नहीं है। वर्ग 3 में चयनित बीएड डिग्रीधारियों से अनुरोध है कि याचिकाकर्ता अवश्य बने, अपने अन्य साथियों को भी याचिकाकर्ता बनने के लिए प्रोत्साहित करें। यानी कि जो भी है, अगर 2018 का जो गजट रद्द होगा तो दिक्कत आ जाएगी। तो ये सोच लीजिएगा कि अन्य बीएड धारियों को ओपन सहयोग करने के लिए जो है कि प्राथमिक शिक्षक भर्ती केबीएस, यूपी या अन्य राज्यों में जो भी है मौका आया है तो उसे हाथ से नहीं जाने दें। तो मुख्य उद्देश्य अखिल भारतीय बीएड संघ का क्या है? अखिल भारतीय बीएड संघ सुप्रीम कोर्ट में फंड की कमी से जूझ रहा है, क्योंकि 16 नवंबर की सुनवाई को बीएड की तरफ से पैरवी कर रहे सीनियर एडवोकेट
PS पटवालिया जी की फीस दे दी गई थी और अगली 14 दिसंबर की सुनवाई के लिए बीएड संघ के पास पैसा नहीं था। अगर बीएड की तरफ से पक्ष रखने के लिए यानी कि 14 दिसंबर जो सुनवाई आएगी तो उसके लिए पैसा नहीं है, तो आपको समझना पड़ेगा कि एडवोकेट खड़े नहीं होंगे तो बीएड का भविष्य खतरे में चला जाएगा। एनसीटी और एमएचआरडी के भरोसे हम नहीं रह सकते हैं। पिछले 5-6 सुनवाइयों में कोई भी सीनियर एडवोकेट खड़ा नहीं रहा है। यही कारण है कि अभी तक रिजल्ट नहीं आ पाया है। तो साथियों, जैसा कि आपको देखो, ये मेरे पास मध्य प्रदेश का जो है कि पूरा डाटा है, पूरा उनकी तरफ से मुझे दिया गया है। तो अब समझ लीजिएगा कि बीएड जो 14 दिसंबर को सुनवाई होने वाली है, तो आज 10 दिसंबर हो गई है, सुनवाई के लिए उनके पास पैसा नहीं है। तो अब आप देख लीजिएगा कि जो नया सीनियर वकील रखा जाता है, केस को भी समझने में टाइम लगता है, क्या रिजल्ट आ सकता है, क्या परिणाम आ सकता है। क्योंकि जितनी भी भर्तियां हैं, चाहे वो मध्य प्रदेश की हो, जबलपुर हाई कोर्ट की हो या आपके हिमाचल कोर्ट की हो, तो सारे जो है कि एनसीटी के गजट 2018 का जो अंतिम फैसला आएगा उसके अधीन रहेंगे। फाइनल आउटकम्स जो है एनसीटी के गजट 2018 के अनुसार ही रहेगा। जो सुप्रीम कोर्ट का फैसला होगा, राज्य सरकारें उसको मानने के लिए बाध्य होंगी। तो आप सभी लोगों से कहना चाहता हूं कि ये जो भी डिटेल मुझे दी गई है, ये मेरी अपनी नहीं है, बीएड महासंघ मध्य प्रदेश की तरफ से मुझे प्रोवाइड कराया गया है। और मैं जो है कि आप लोगों तक जो भी बीएड की समस्याएं हैं, प्रॉब्लम है, उसको रख रहा हूं। अगर आपको जो भी डिटेल है वो अच्छी लगे तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में कमेंट करें। तब तक के लिए जय हिंद, जय उत्तराखंड।